हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम जानेंगे मित्रों इस वीडियो में कि मौनी अमावस्या पर क्या ऐसी चीज़ है जो हमें दान करने से बहुत अधिक उसका महत्व है, उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। अभी 2 दिन पहले महाराज जी ने कथा में बताया है कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें मौनी अमावस्या पर दान किया जाए तो हमें सबसे अधिक उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, उसका सबसे अधिक महत्व है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मित्रों इसी पे कि बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी हैं यूट्यूब पे, आप सभी ने देखा है, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मौनी अमावस्या पर दान करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या जो कि ये 2025 में 29 तारीख को पड़ रही है, दिन है बुधवार। इस दिन हमें कौन सा ऐसा दान करना है जिससे हमारे सभी पाप जो हैं वो दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। तो मौनी अमावस्या मित्रों जो है ये सबसे बड़ी अमावस्या है और इस दिन इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मौन रहना चाहिए। सबसे अधिक मौन का ही इसमें सबसे बड़ी विशेषता है। मुनियों की तरह आचरण करना चाहिए। हमें इसमें सुबह भोर में उठना चाहिए। इसका शुभ मुहूर्त बता दें स्नान और दान का। इसका शुभ मुहूर्त है मित्रों सुबह 5:25 से लेकर 6:20 तक स्नान दान का शुभ मुहूर्त। बाकी आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है वो है 5:25 से लेकर 6:20 तक। इसमें हमें स्नान दान करने से बहुत शुभ माना जाता है। कोई भी कार्य हो यदि हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हो सके तो हमें इस दिन सुबह भोर में नहाना चाहिए और नहाने में हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए मित्रों। अमावस्या पर हमें कभी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ना एकादशी, ना अमावस्या, ना पूर्णिमा, ना नवरात्रि, ये सब दिनों में हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए और आग भी हमें नहीं सेकनी चाहिए, नहीं तो हमारे जितने पुण्य होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। तो हमें नहाने के बाद आग नहीं सेकना है। और इस दिन हमें बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, तेल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और नाखून नहीं काटना चाहिए, साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। ये सब मौनी अमावस्या पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो अशुभ फल हमें दे। इस दिन हमें शुभ कार्य करना चाहिए। इस दिन हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपने घर पर बहुत ज़रूरी होती है ले आना चाहिए। और इस दिन क्या चीज़ है जो हमें दान करने से हमें अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त कराती है। तो इस दिन हमें मित्रों सबसे ज़्यादा है, आप यदि आपके आस पड़ोस में नदी तालाब है तो वहाँ जाकर आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, अपने इष्ट को जल दीजिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। इस दिन श्राद्ध वगैरह किया जाता है मित्रों। इस दिन तर्पण का विशेष महत्व है, स्नान दान तर्पण का। और अपने श्रद्धा भाव के अनुसार जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो आप दान पुण्य करने के बाद आप ब्राह्मणों को दक्षिणा जरूर दें, तभी आपकी जो भी दान पुण्य की सामग्री होती है वो सभी संपूर्ण मानी जाती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे बन पड़े उतना आपको दान इस दिन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो ये हो गया। और इस दिन भगवान शिव की कृपा से आपको मनवांछित फल प्रदान होता है यदि आप श्रद्धा भाव से आप दान करते हैं। तो इस दिन चलिए जान लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो महाराज जी ने अभी 2 दिन पहले कथा में बताई है कि इस चीज़ का दान करने से आपको बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका बहुत महत्व है।
तो इस दिन हमें मौनी अमावस्या पर मित्रों अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जो कि कहते हैं कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं, जब ये धरती से पितृ लोग जाने लगते हैं तो उन्हें आपके अन्न का भोजन दिया जाता है। जो आप दान करते हैं अन्न, वही उन्हें पितरों को भोजन के रूप में दिया जाता है। तो इसलिए हमें इस दिन अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो हमें अन्न दान जरूर करना है। इसके बाद आप गाय का दूध दान करें, इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप तेल दान करें, सरसों का तेल दान करें। आप इस दिन शक्कर का दान करें। कहते हैं आप शक्कर का दान करते हैं तो आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा से आपको मनवांछित फल प्रदान होता है। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में मिठास बनी रहती है। और इस शक्कर का दान करने से आपके पितृ को मीठा का सुख प्रदान होता है। जैसे कि हम लोग मीठा खाते हैं तो हमें आनंद मिलता है, वैसे वो भी जब खाते हैं तो उन्हें सुख प्रदान होता है। तो हमें मीठा का दान करना चाहिए। और इस दिन हमें कंबल जरूर दान करना चाहिए मित्रों। कंबल बहुत ज़रूरी होता है। माघ के महीने में मौनी अमावस्या पर हमें कंबल जरूर दान करना चाहिए। कंबल दान करने से हमारे पितृ जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इससे आपको मनवांछित वो फल प्रदान करते हैं। तो जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में जो अवरुद्ध रहता है, जैसे संतान वृद्धि रुक जाती है, आपका कोई भी कार्य है बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ये आपके पितृ रुष्ट हैं, ये समझ लेना चाहिए। और जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तब आपके जीवन में वृद्धि ही वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सुख संपदा बढ़ती है। तो आपके जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आपके जो पितृ लोग होते हैं। तो आपको मौनी अमावस्या पर ये सभी चीज़ें अवश्य दान करनी चाहिए। इस दिन आपको तिल और गुड़ जरूर खरीद कर अपने घर ले आना चाहिए। अमावस्या तिथि पर इस दिन ऊनी वस्त्र जैसे दान करना है, ये सभी चीज़ें हमें अपने घर ले आना चाहिए। इस दिन गंगा का जल हमें अपने घर अवश्य ले आना चाहिए। और इस दिन गंगा का स्नान बहुत ज़रूरी माना गया है मित्रों। यदि हो सके तो आप ज़रूर जाइए, स्नान कीजिए। नहीं जा पाते हैं तो आप जिस जल से स्नान करें उस जल में काला तिल और गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कीजिए। इस दिन साबुन शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, तेल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके जो शनि होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। तो आप इस दिन बिल्कुल ना लगाएं। और एक चीज़ है मित्रों, जान लें कि जो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम अमावस्या तिथि पर यदि घर में लाते हैं खरीद कर, तो हमारा घर जो है वो बिल्कुल नर्क बन जाता है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार वो माता लक्ष्मी का रूप हैं। जैसे कि झाड़ू को माता लक्ष्मी ही माना जाता है। लेकिन यदि झाड़ू को अमावस्या तिथि पर घर पर खरीद कर यदि लाते हैं तो आपके घर में सुख शांति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। आपके घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अमावस्या तिथि पर हमें झाड़ू अपने घर में बिल्कुल नहीं खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि आटा गेहूँ नहीं खरीद कर लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खरीद कर लाना चाहिए। इससे आपके घर में कहते हैं खरीद कर लाते हैं तो दोष लगता है। हमें इस दिन आटा गेहूँ नहीं खरीद कर लाना चाहिए। और अमावस्या तिथि पर एक चीज़ है जो हमें ज़रूर खानी चाहिए। अमावस्या तिथि पर हमें काला तिल और गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ खरीद कर भी लाना चाहिए। और इस दिन हमें खाना भी बहुत ज़रूरी होता है अमावस्या तिथि पर। अमावस्या तिथि साल की, मौनी अमावस्या जो है साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है मित्रों। इसमें हमें बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर हमें गंगा जल ले आना घर बहुत ज़रूरी माना जाता है मित्रों।
तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। जय श्रीमन नारायण।